हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस एम्पलीफायर। तो व्हाट इज डिफरेंस एम्पलीफायर? ए डिफरेंस एम्पलीफायर इज वन विच एम्पलीफाइज द डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल वोल्टेजेस The circuit diagram of a difference amplifier using an OP amplifier is shown in figure. OP एम्पलीफायर देखिए यहाँ पर ये V1 और V2 इनपुट सिग्नल है और V0 आपका क्या है, आउटपुट सिग्नल है। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 एंड R2, ये आपका रेजिस्टेंस है। और ये A जो है वो R2 के थ्रू V0 से जुड़ा हुआ है और B R2 के थ्रू आपका अर्थ से जुड़ा हुआ है। देखते हैं क्या है। टू सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर वी मेक द फॉलोइंग एज्यूम्शंस। और वो एज्यूम्शंस क्या है? फर्स्ट है the input impedance of the OP amplifier being high, no current flows into its terminal. जो इनपुट एम्पीडेंस होता है अगर वो हाई है ओपी एम्पलीफायर का तो नो करंट फ्लोज इनटू इट्स टर्मिनल, कोई भी करंट इसके टर्मिनल के थ्रू पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। द पोटेंशियल्स एट द टू इनपुट्स ऑफ द ओपी एम्पलीफायर आर इक्वल। लेट द पोटेंशियल बी भी, ये आपका भी है, पोटेंशियल जो है दोनों का इक्वल है और इसको क्या मान लिए हम लोग, भी मान लिए। The application of Kirchhoff's current law at the points A and B of the figure gives Kirchhoff's का law क्या होता है? V1 माइनस V बाय R1 इक्वल टू V माइनस V नोट बाय R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और V नोट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो V2 माइनस V बाय R1 क्या हो गया, V बाय R2, इक्वेशन 2। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी हैव क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाय R1 इक्वल टू माइनस V नोट बाय R2, और V नोट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V1 माइनस V2 इंटू R2 बाय R1। तो यहाँ पर देखिए V1 माइनस V2 ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल वोल्टेजेस। It is clear from above equation that the difference amplifier amplifies the difference of the two signal voltages V1 and V2, amplifies the difference between two signal voltages V1 and V2, and the voltage gain of the amplifier being R2 by R1। R2 by R1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू V1 माइनस V2। तो AD यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD है डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। There are three modes of operation of differential amplifier। जो डिफरेंस एम्पलीफायर का 3 मोड्स होगा। फर्स्ट मोड है सिग्नल इंडेड मोड, सिंगल इंडेड मोड। सिंगल इंडेड मोड में क्या हो जाएगा, द ऑपरेशन इन विच आइदर V1 और V2 इज जीरो इज कॉल्ड सिंगल इंडेड मोड। अगर V1 या V2 में से कोई एक आपका जीरो होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगल इंडेड मोड। सिंगल इंडेड मोड ऑपरेशन इफ V1 equal to 0, the differential amplifier operates in non-inverting mode। जब V1 इक्वल टू 0 होगा तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होगा नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करेगा। अगर V2 0 होगा तो वो ऑपरेट करेगा इन्वर्टिंग मोड में, देन इट ऑपरेट्स इन इन्वर्टिंग मोड। डिफरेंशियल मोड में क्या होगा, इन दिस मोड द टू इनपुट सिग्नल्स आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट पोलरिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिफरेंशियल मोड में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ऑलराइट। एंड थर्ड है कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या होगा, इन दिस मोड द इनपुट सिग्नल्स आर आइडेंटिकल बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। आइडेंटिकल मोड, कॉमन मोड में क्या होगा, दोनों इनपुट सिग्नल आइडेंटिकल होगा फेज और एम्पलीट्यूड दोनों में, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर V1 आपका V2 हो जाएगा, सो डेट फ्रॉम इक्वेशन 3 V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा, तो V नोट आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका जीरो हो जाएगा। दस कॉमन मोड इनपुट सिग्नल्स प्रोड्यूस नो आउटपुट वोल्टेज। इट शोज दैट द आउटपुट डायरेक्टली proportional to the difference between two signal voltages V1 and V2 and on their average level। तो क्या होता है, V नोट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, V1 माइनस V2 का। ऑलराइट। फॉर इंस्टेंस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी डिफरेंट इन टू केसेस वेयर फर्स्ट केस लेते हैं जब V1 मेरा हो प्लस 25 मेगावोल्ट और V2 हो माइनस 25 मेगावोल्ट, और दूसरा केस लेते हैं जब V1 बराबर हो 6 to 5
मेगावोल्ट और V2 हो 575 मेगावोल्ट। द डिफरेंस सिग्नल इन बोथ केसेस, सिग्नल में डिफरेंस बोथ केसेस में कितना है, +50 मेगावोल्ट का। बट अगर सेकेंड केस का लें एवरेज सिग्नल तो इसका निकलता है 600 मेगावोल्ट। लेकिन केस वन का देखिए जो है उसमें एवरेज सिग्नल क्या निकल जाता है, जीरो, वेयर एज इट इज जीरो इन द फर्स्ट केस। वी शैल देयरफॉर डिफाइन ए टू सिग्नल्स, वन एज द डिफरेंस मोड एंड अदर एज द कॉमन मोड। तो एक हम लेंगे डिफरेंस मोड में और दूसरा हम बोलेंगे कॉमन मोड में। द डिफरेंस मोड सिग्नल क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, एंड कॉमन मोड सिग्नल क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर हाफ वी सी को, सॉरी कॉमन मोड सिग्नल ये वी सी हो जाएगा, वी सी इक्वल टू हाफ वी वन प्लस वी टू। तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा, वी सी प्लस हाफ वी डी, एंड वी टू बराबर क्या हो जाएगा, वी सी माइनस हाफ वी डी। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। वी शैल राइट दी आउटपुट वी नोट ऑफ द एम्पलीफायर इन टर्म्स ऑफ वी डी एंड वी डी। अब जो आउटपुट है वी नोट उसको हम वी सी और वी डी के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट वी टू इज नॉट देयर, यहाँ वी वन और वी टू क्या इनपुट है, और वी ओ डैश और वी ओ टू, वी ओ वन या वी ओ टू ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट वी टू इज नॉट देयर एंड द टर्मिनल टू is grounded. The output at terminal 4 with respect to the ground say A1 V1. Similarly, if we assume that V1 is not there and the terminal 1 is grounded, then the output at terminal 4 is A2 V2. By the superposition principle, we can state that the both V1 and V2 are present. Then when V1 and V2 both are present, then क्या हो जाएगा, V0 बराबर A1 V1 प्लस A2 V2। तो यहाँ पर V1 का जगह क्या हो जाएगा, VC प्लस हाफ VD, और V2 की जगह क्या हो जाएगा, VC माइनस हाफ VD। तो ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 VC प्लस हाफ A1 माइनस A2 VD। तो V नोट इक्वल टू निकल गया AC VC प्लस AD VD। इक्वेशन 7, AC को क्या मान लिए हम A1 प्लस A2 और AD को क्या मान लिए हाफ A1 माइनस A2। दस द वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल सिग्नल इज AD एंड फॉर द कॉमन मोड सिग्नल क्या हो जाएगा, AC। इफ वी पुट V1 इक्वल टू 0.5 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट, तो VD आपका क्या निकल जाएगा, 1 वोल्ट, V2 माइनस V1 माइनस V2, एंड VC आपका कितना निकल जाएगा, VC हो जाएगा 0। सो डेट V0 आपका क्या निकल जाएगा, AD VD प्लस AC VC, वो आपका क्या होगा, AD के इक्वल होगा। डेट इज आउटपुट वोल्टेज विल डायरेक्टली गिव AD। इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज जो होगा डायरेक्टली आपका डिफरेंशियल जो AD देगा, डिफरेंशियल गेन। सिमिलरली इफ वी पुट V1 इक्वल टू 1 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 1 वोल्ट, तो VD आपका क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 0 हो जाएगा, एंड VC आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 1 वोल्ट हो जाएगा। सो डैट V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC VC प्लस AD VD। और इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर देखिए VC VD 0 है तो AC का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, V नोट इक्वल टू VC का वैल्यू 1 है तो V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। In this case, output voltage will provided होगा यहाँ पे, provided directly the value of AC. Thus we can determine both AD and VC and find CMR। अब हम लोग CMR देखेंगे। CMR क्या है, for better performance of the differential amplifier, AD should be large and AC should be 0. CMRR should approach infinity. Larger the value of CMR, better is the differential amplifier. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। An important feature of a differential amplifier is its ability to cancel out or reject certain types of undesired voltage। जो undesired voltage आ जाते हैं कभी कभार, उसको जो रिजेक्ट करना है, उसको कैंसिल करना है, उसकी एबिलिटी जो रहती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में वही है क्या उसको हम लोग क्या करते हैं, CMRR, वो आपका रिजेक्शन करने का रेशियो है। देखते हैं इसमें क्या है, कैंसिल आउट और रिजेक्ट सर्टन टाइप्स ऑफ अनडिजायर्ड वोल्टेज सिग्नल्स, इसको हम लोग कहते हैं नॉइज। द नॉइज सिग्नल्स अपीयर इक्वली एट बोथ इनपुट्स।
of the circuit and are therefore cancels out at the differential amplifier output. A measure of this rejection of signal common to both input is referred to as common mode rejection of the amplifier, and the numerical value assigned to it is called common mode rejection ratio, CMRR. Common mode rejection ratio is defined as the ratio of differential voltage gain to common voltage gain, AD to AC. CMRR जो होता है वो आपका AD by AC होता है. If a differential amplifier is perfect, तो CMR will be infinite, because in the case AC will be 0. The value of CMRR can also be expressed in terms of logarithmic case. Logarithmic case में CMRR log जो होता है in dB 20 log 10 AD by AC होता है. For example, if a differential amplifier has AD कितना है 100 and AC है 0.01, then इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 by 0.1 10 to power 4. तो CMRR इन डेसिबल क्या हो जाएगा 20 log 10 CMRR, 20 log 10 to power 4, 10 to power 4 क्या हो जाएगा 4 into 80 dB. तो आपका यहाँ पर क्या हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMRR एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. CMRR हो गया और फिर AD हो गया, AC हो गया, VD VC, डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका हो गया. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछ दीजिएगा. तो टाटा सी यू, साइनिंग आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.